नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। सबसे पहले बात करते हैं किसान रथ मोबाइल ऐप की। अब लॉकडाउन में भी किसान भाइयों को अपनी फसल बेचने के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। किसानों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी किराए पर बुला सकता है। किसान रथ ऐप के जरिए किसान और व्यापारी फसल बेच और खरीद सकेंगे। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। अब बात करते हैं यूनिक फार्मर आईडी की। केंद्र सरकार किसानों के लिए किसान पहचान पत्र बनाने की तैयारी कर रही है। इस आईडी के बनने के बाद किसान सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही कार्ड से उठा सकेंगे। इस योजना के पहले चरण में पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड करीब 10 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। बिहार सरकार ने कृषि इनपुट योजना के तहत किसानों को अनुदान राशि पहुंचाना शुरू कर दिया है। यह योजना उन किसानों के लिए थी जिनकी फसल मार्च माह में आंधी, बारिश व ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गई थी। बिहार सरकार ने राज्य के 23 जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से किसानों के खातों में अनुदान की राशि पहुँचाई जा रही है। बिहार में 4 से 6 मार्च व 13 से 15 मार्च को आंधी, बारिश व ओलावृष्टि के कारण 23 जिलों में करीब 3,84,016 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। किसान भाइयों, ज़रूरी खबरों के साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि आपको कुछ ऐसी तकनीक बताई जाएं जिससे आप कम ज़मीन में भी अधिक कमाई कर सकें। ऐसी एक तकनीक है अदरक की खेती। भारत में अदरक की खेती का क्षेत्रफल करीब 143,000 हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 765,000 मैट्रिक टन उत्पादन होता है। विश्व में उत्पादित अदरक का 50% उत्पादन भारत में होता है। अदरक भारत के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। देश में रबी फसल की कटाई का अंतिम चरण चल रहा है। काफ़ी किसान भाइयों ने फसल काट ली है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी बिक्री अटकी हुई है और अभी अनुमान के मुताबिक भाव भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में किसान भाइयों को अनाजों का सुरक्षित भंडारण करना चाहिए और जब बाजार भाव ठीक मिले तब बेचना चाहिए। अनाजों के सुरक्षित भंडारण की विधि और इन सारी खबरों की विस्तृत जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।